तो हमारे पास जो प्रॉन के 19 अपेंडेजेस हैं, एक एक करके हम इसका स्टडी करेंगे। तो प्रॉन के जो एक एक करके हम पढ़ेंगे अपेंडेजेस को। तो जो पहले अपेंडेजेस होते हैं, जो हेड में अपेंडेजेस पाए जाते हैं, हेड मतलब कि पहले जो अपेंडेजेस होंगे वो सेफेलोथोरिक्स का भाग होगा। सेफेलोथोरिक्स जो हेड और थोरिक्स से मिलके बना है। तो हेड वाला जो पोर्शन है जिसमें कितने अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 5 अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो हेड वाले भाग को कहा जाता है सेफेलिक अपेंडेजेस। सेफेलिक अपेंडेजेस। तो इसमें आपको 5 मतलब 5 या फिर 8 या फिर जो 13 बोला जाता है, ये जोड़ियों में होता है क्योंकि दोनों साइड होंगे। तो ये जो है कितने पाए जाएंगे, 5 बोल रहे हैं, इसका मतलब है 5 जोड़ी, 5 पेयर्स पाए जाएंगे। तो जैसे कहा जाता है हेड में 5 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, थोरिक्स में आपको 8 सेगमेंट्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि 5 हेड जो होगा 5 पेयर से मिलके बना होगा, थोरिक्स जो होगा वो 8 पेयर से मिलके बना होगा। उसी प्रकार से एब्डोमिनल वाला भाग जो होगा वो 6 पेयर से मिलके बना होगा। तो हेड वाले भाग जिसको सेफेलिक अपेंडेजेस कहते हैं। तो सेफेलिक अपेंडेजेस में 5 जोड़ियाँ अपेंडेजेस पाए जाएंगे। तो पहला जो अपेंडेजेस है, पहला जो उपांग है उसको एंटीन्यूल कहा जाता है, उसको एंटीन्यूल कहा जाता है, एंटीन्यूल। दूसरा जो अपेंडेजेस होगा उसको कहा जाता है एंटीना। तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है मैंडिबल। चौथा जो होता है उसे कहा जाता है मैक्सिलुला। और पांचवा जो होता है उसे कहा जाता है मैक्सिला। तो ये 5 पेयर्स लेफ्ट और राइट साइड पे मतलब एक एक पेयर्स पाए जाएंगे। तो पहला है एंटीन्यूल, ये सेफेलिक अपेंडेजेस है जो हेड रीजन में पाया जाएगा। तो पहला एंटीन्यूल, दूसरा है एंटीना, तो तीसरा है मैंडिबल, चौथा है मैक्सिला, तीसरा है और पांचवा आखिरी होगा मैक्सिला। तो पहला एंटीन्यूल, पहला हम देखेंगे एंटीन्यूल के बारे में। पहला हम देखते हैं एंटीन्यूल। तो ये प्रॉन का फर्स्ट उपांग होता है। एंटीन्यूल की सबसे खास बात ये फर्स्ट अपेंडेजेस है, फर्स्ट अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन है ये। इसका जो प्रोटोपराइट होता है, अब एक चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है इस एक शब्द आएगा आपके सामने प्रोटोप्टाइड। तो वो हम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं कि प्रॉन में अपेंडेजेस को समझने से पहले कुछ चीज़ें और हम देखें कि जितने भी प्रॉन में पाए जाने वाले अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। वो बायरामस होते हैं, वो बायरामस होते हैं। बायरामस उपांग पाए जाएंगे, बायरामस अपेंडेजेस पाए जाते हैं। कैसे होते हैं बायरामस ये हम देखते हैं। तो जो प्रत्येक खंड होगा उसका जो वेंट्रल साइड होगा वहाँ से एक एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और टोटल इनकी संख्या जो होती है वो 19 होती है। इनकी टोटल कंडीशन जो होगी वो 19 पे पाए जाएंगे। तो जो प्रत्येक अपेंडेजेस होते हैं वही कई सारे सेगमेंट से मिलकर बना है। जैसे ये एक अपेंडेज है, वो कई सारे सेगमेंट मान लेते हैं, 1 2 3 सेगमेंट से मिलके बना है। तो ये जो सेगमेंट से मिलके बना हुआ जो एक अपेंडेज है, तो प्रत्येक जो सेगमेंट होगा, जैसे ये एक सेगमेंट है, ये 2 सेगमेंट, ये 3 सेगमेंट है, आप इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रोटोमियर्स। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें 3 प्रोटोमियर्स, ये जो आपका उपांग होगा वो 3 प्रोटोमियर से मिलके बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो प्रोटोमियर शब्द होता है वो सेगमेंट किसी अपेंडेजेस को बनने के लिए जो सेगमेंट्स होती है उसकी संख्या को इंडिकेट करता है। उसी प्रकार से एक शब्द आपके पास आएगा प्रोटोपोटाइट। एक जो शब्द मिलेगा आपको प्रोटोपोटाइट जो होता है ये भी 2 सेगमेंट से मिलके बना है, प्रोटोपोटाइट। जैसे ये प्रोडोमियर्स होते हैं, प्रोडोमियर्स भी सेगमेंट को इंडिकेट करता है, उसी तरीके से प्रोटोपोटाइट जो होता है ये भी सेगमेंट्स को इंडिकेट करता है, सेगमेंट्स को बताता है। तो जो प्रोटोपोटाइट जो होता है ये 2 भागों से मिलके बना होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक भाग कहलाता है कॉक्सा और दूसरा वाला भाग कहलाता है बेस या बेसिस। इसको या बेसिस भी कह सकते हैं या बेस भी कह सकते हैं। तो एक भाग होता है कॉक्सा, बहुत आएगा ये शब्द, और दूसरा भाग कहलाता है आपका बेसिस। तो जैसे ये एक मेन बॉडी है और उससे निकला हुआ ये एक उपांग है, मान लेते हैं ये उपांग है, ठीक है, ये एक उपांग है। तो बॉडी का वो पोर्शन, ये उपांग, ये मेन बॉडी है,
तो उपांग का वो पोर्शन जो मेन बॉडी से अटैच रहता है, मेन बॉडी से जुड़ा रहता है, जिस भाग से जुड़ा रहेगा उसको क्या कहा जाता है? कॉक्सा। कॉक्सा क्या होगा? कॉक्सा उपांग का भाग होता है, अपेंडेजेस का भाग है। अपेंडेजेस जो होंगे वो मेन बॉडी से जिस भाग से जुड़े रहते हैं, अपेंडेजेस मेन बॉडी से जिस जगह से जुड़ा रहता है उस भाग को कॉक्सा कहा जाता है। तो ये हो गया कॉक्सा, क्योंकि यही यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कॉक्सा के ऊपर वाला जो भाग होगा वो उसका बेसिस कहलाता है। कॉक्सा का जो ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। बेस भाग में बेसिस या बेस कहलाता है। बेसिस भाग जो होता है उंगली के समान दिखाई देता है, दिखने में जो होगा वो उंगली के समान दिखाई देता है, उंगली के जैसे आपको जो है उंगली में जो प्रवर्ध पाई जाती है उसके जैसा ये दिखाई देती है। तो इसके भी बेस के भी दो भाग होते हैं। एक जो होता है बाहर की ओर होता है उसको एक्सोपोडाइट कहा जाता है, एक्सोपोडाइट कहा जाता है, और एक जो अंदर की ओर होता है उसको एंडोपोडाइट कहा जाता है। तो इसके दो भाग हो गए बेस के भी। बेस क्या होता है? कॉक्सा के ऊपर वाला भाग। कॉक्सा के ऊपर वाला भाग जो उंगली के जैसा दिखता है, तो उंगली का वह भाग जो बाहर की ओर दिख रहा है वो एक्सोपोडाइट कहलाएगा, और जो अंदर की ओर रहता है उसको एंडोपोडाइट कहा जाता है। तो ये एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दो अलग अलग होते हैं। एक्सोपोडाइट जो होता है ये बाहर की ओर रहता है और ये बड़ा रहता है, ये बड़ा रहता है, लार्ज रहता है। उसी प्रकार से एंडोपोडाइट जो होता है जनरली ये स्मॉल रहता है, ये छोटा होता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो ये दो भागों में डिवाइडेड है। ये तो बेस जो होता है वो दो भागों में डिवाइडेड है। तो जब ये दो भागों में डिवाइडेड है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बैरामस कहा जाता है। बाई एरमस इसको एक साथ बोला जाएगा, बायरेमस कहा जाता है, बायरेमस। तो ये क्यों इसलिए होता है? क्योंकि ये दो भागों में डिवाइडेड होता है। ये दो भागों में इस प्रकार से बाइफर्केट होता है, इसलिए इसको जो है बैरमस कहा जाता है। तो हम प्रॉन का उपांग पढ़ रहे थे। तो प्रॉन के उपांग में सबसे पहले उपांग को आपने एंटीन्यूल कहा था, दूसरे को एंटीना कहा था, तीसरे को मैंडिबल कहते हैं, चौथे को आपने चौथे और पांचवा जो है मैग्जिला का ही भाग है, तो चौथा जो है वो मैग्जिला कहलाएगा, पांचवा जो होता है वो मैग्जिला कहलाएगा। तो 5 जो पोर्शन है वो हेड में पाए जाते हैं। इसके बाद जो मिलेंगे आपको छठवां, सातवां और आठवां, छठवें, सातवें और आठवें उपांग जो होंगे ये पहला, दूसरा और तीसरा मैग्जिली पीड़ कहलाता है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहला है आपका एंटीन्यूल। तो जो सबसे पहला आप देखेंगे वो होगा आपका एंटीन्यूल। जो पहला उपांग है कहाँ पाया जाता है ये देखेंगे, कहाँ पाया जाता है? ये हेड में पाया जाता है। तो फर्स्ट उपांग है, तो इसका जो प्रोटोपोडाइट है, अभी आपने प्रोटोपोडाइट के बारे में सुना था, सेगमेंट है। इसका प्रोटोपोडाइट 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग तो कॉक्सा होता है, दूसरा भाग तो बेस होता है, बेसिस या बेस होता है। लेकिन इससे कॉक्सा मतलब बॉडी से, उपांग का वो हिस्सा जो बॉडी से जुड़ा है। तो बॉडी से जुड़ने के कॉक्सा जो है तो बॉडी से जुड़ा ही रहता है, लेकिन उसका एक छोटा सा भाग और निकला हुआ रहता है, उसको प्री कॉक्सा कहा जाता है, प्री कॉक्सा कहा जाता है। तो इसके 3 प्रोटोपोडाइट होते हैं, प्री कॉक्सा, कॉक्सा एंड बेस। 3 भागों से, 3 प्रोटोपोडाइट से, 3 सेगमेंट से मिलके ये बना होता है, 3 खंडों से मिलके बना होता है। जो प्री कॉक्सा होता है उसमें स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। उसमें क्या पाया जाता है? स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये एक सेंसरी भाग है, सेंस करने का काम करता है, सेंस को फील करने का काम करता है, सेंसरी पार्ट होता है। तो ये जो एंटीन्यूल होगा, एंटीन्यूल का काम क्या है? जो पहला वाला अपेंडेज है जिसको आपने एंटीन्यूल कहा था, ये एंटीन्यूल का काम क्या होता है? एंटीन्यूल का काम होता है सेंसरी, ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, सेंस फील कराता है, साथ ही साथ बॉडी को बैलेंस देने का काम करता है, बॉडी में बैलेंस को स्थापित करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। सेंसरी ऑर्गन है, वो भी किस प्रकार का है? टैक्टाइल है। वो भी किस प्रकार का होता है? टैक्टाइल। अब टैक्टाइल किसको बोलते हैं? टैक्टाइल जो होता है इस प्रकार का सेंस ऑर्गन होता है जो स्किन के टच को बताता है। जैसे हमारा स्किन के टच मतलब कि टच को बताता है, टच मतलब कि स्पर्श को बताता है। ऐसा सेंसरी भाग जो आपके टच को इंडिकेट करता है। जैसे हमारा स्किन है, स्किन जो होता है किसी के स्पर्श को हमको ज्ञान करवाता है, हम उससे जो है कोई स्किन में हमको टच करता है तो हमको समझ में आता है। तो ऐसा जो सेंस होगा जो किसी के टच का एहसास कराता है उसको टैक्टाइल कहा जाता है।
तो ये भी जो होंगे सेंसरी ऑर्गन जो होगा ये एंटीन्यूल, ये किस प्रकार का रहता है, ये किसी के टच मतलब कि स्पर्श का ज्ञान करवाने वाला सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। दूसरा होता है आपका एंटीना। दिखता कैसा है, ये एंटीन्यूल जो होगा वो दिखता कैसा है तो एंटीन्यूल जो होंगे वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये होता है प्रीकॉक्सा वाला भाग, ये होता है कॉक्सा। ये देखिए ये तीन क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रोटोपोडाइट। तीन भागों में डिवाइड है, तीन प्रोटोपोडाइट से मिलके बना है। ये कहलाएगा स्टेटो। अभी आपने स्टेटो का भाग पढ़ा था। स्टेटो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है बैलेंस करने का काम करता है। स्टेटो शब्द ही जो है बैलेंस को बताता है। स्टेटो सिस्ट के लिए काम करेगा। तो ये जो होगा प्रीकॉक्सा के पास ही स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। जो निकले हुए भाग होते हैं स्पाइन कहलाएगा। और इस प्रीकॉक्सा से ही लगा हुआ कॉक्सा है। कॉक्सा के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, बेसिक कहलाता है। बेसिस या बेसिक कहलाता है। अब बेसिस के जो है दो भाग फ्लीवर बने हैं। ये जो है ऐसे खोजने के लिए, किसी चीज़ को तलाशने के लिए, पकड़ने के लिए ये फ्लीवर बने होते हैं। तो ये इनर फ्लीवर है, ये दो भागों में डिवाइडेड है। तो ये बाइफर्केट होता है। बाइफर्केट मतलब होता है दो भागों में डिवाइड होना। तो ये जो भाग होता है, ये जो डायग्राम है किसका है, ये एंटीन्यूल का है। तो पहला वाला उपांग कहलाता है आपका एंटीन्यूल। दूसरा जो उपांग होता है इसको हम दूसरा जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड एंटीना कहते हैं। सेकंड इसलिए क्योंकि सेकंड नंबर का है, इसका नाम जो है एंटीना है। तो ये सेकंड नंबर का उपांग है। तो ये एंटीन्यूल के जस्ट नीचे रहता है। इसके दो भाग होते हैं, दो प्रोटोपोडाइट से मिलकर बना होता है। एक कॉक्सा होता है, दूसरा होता है बेसिक। एक कॉक्सा वाला भाग होता है, दूसरा होता है बेसिक वाला भाग। इसमें भी निकले हुए स्पाइंस पाए जाते हैं और कहीं कहीं पे सीटी पाई जाती है। सीटी जो होती है चलने में सहायता करता है। इसके ऊपर कवर पाया जाएगा जो स्केल है। फ्लेयर पाए जाएंगे। एंडोपोडाइट वो भाग होता है जो बेसिक का ऊपर का हिस्सा जो अंदर की ओर है उसको एंडोपोडाइट कहा जाएंगे। इसी के अलावा इसमें रीनल एपर्चर पाया जाएगा, रीनल छिद्र पाया जाएगा। तो ये सेकंड नंबर का एंटीना है। सेकंड नंबर का एंटीना का काम क्या होता है, क्योंकि जो रीनल एपर्चर का काम क्या होगा, ये एस्क्रीशन में सहायता करता है, ये उत्सर्जन में सहायता करता है। इसके अलावा तो ये तो उत्सर्जन का हो गया। इसके अलावा अब इसके पास क्या क्या है, इसमें स्पाइंस हैं, सीटी है, स्केल्स है। तो ये क्या करेगा, सेंस का भी काम करेगा। तो जो सेकंड जो रहता है एंटीना, इसका काम क्या होता है, ये एस्क्रेशन में सहायता करता है। ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, सेंसरी ऑर्गन की तरह। साथ ही जो है बॉडी में बैलेंस स्थापित करने में सहायता देता है। तो ये बैलेंस स्थापित करेगा, बैलेंस को बनाएगा, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करेगा और उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होगा। तो दूसरे नंबर का ये होता है एंटीना। तीसरा जो कहलाता है वो होता है मैंडिबल। तीसरा जो होगा ये कहलाएगा मैंडिबल। ये थर्ड नंबर का अपेंडेज होता है। ये जो है माउथ के दोनों और लेटरल साइड पे अरेंज होता है। माउथ के दोनों साइड पे पाया जाएगा, लेटरल साइड में मतलब पार्श्व साइड में अरेंज होता है। ये भोजन को चबाने का कार्य करता है, भोजन को इसमें चबाने के काम में आता है ये। साथ ही इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक होता है मोलर, दूसरा होता है इंसाइजर। मोलर और इंसाइजर दो प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए जो होता है ये भोजन को क्या करता है, चबाने में सहायक होता है। तो इसमें ये कैविटी ऑफ मसल्स होते हैं। ये आपका मोलर प्रोसेस है, ये मोलर प्रोसेस जो दांत की तरह काम करेगा। मोलर प्रोसेस मतलब निकला हुआ हिस्सा। इंसाइजर प्रोसेस है, इंसाइजर मतलब दांत का हिस्सा है। ये मैंडिबुलर पल्प होता है, मैंडिबुलर का पल्प होता है। और ये है आपका एपोफाइसिस ऑफ कॉक्सा। ये कॉक्सा का भाग है, एपोफाइसिस निकला हुआ भाग। और ये क्या कहलाएगा, कॉक्सा के ऊपर वाला भाग बेसिक। तो ये मैंडिबल है। मैंडिबल चाहे किसी का भी हो। देखिए ऑर्थोपोडा जो होता है, ऑर्थोपोडा में जितने भी कीट आते हैं, जितने भी कीट या फिर जितने भी जीव आते हैं, उनमें कभी प्रॉपर माउथ नहीं पाया जाता है, माउथ का पार्ट पाया जाता है। जैसे आप कॉकरोच भी पढ़ेंगे तो उसके पास भी जो है प्रॉपर माउथ नहीं पाया जाता है, माउथ का पार्ट पाया जाता है। मैक्सिली, मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम, ऐसे भाग पाए जाते हैं, ऐसे हिस्से पाए जाते हैं। तो 5 भाग पाया जाता है कॉकरोच जो आपके में है भी। एक कहलाएगा आपका मैक्सिला, एक कहलाएगा लेबियम, एक कहलाएगा लेब्रम, एक कहलाएगा मैंडिबल। तो एक हिस्सा, एक जोड़ी रहेगा मैंडिबल का, एक जोड़ी रहेगा मैक्सिला का, एक रहेगा लेबियम, एक रहेगा लेब्रम, और एक जीभ की जैसा काम करता है, वो कहलाता है हाइपोफेरिक्स। तो 5 भागों में डिवाइडेड होता है कॉकरोच का।
मैग्जिली, मैंडिबल, लेबियम, लेब्रम एंड हाइपोफैरिक्स। तो जो मैंडिबल रहता है उसमें भी जो मैंडिबल रहता है वो कुतरने का काम करता है। उसका भी जो होगा आप देखेंगे आगे आप पढ़ेंगे कि उसका जो मैंडिबल होता है, किसी का भी मैंडिबल जो होता है ना, वो कुतरने का काम करता है, भोजन को कुतरने का काम करता है। आरा के जैसे जिगजैग लाइन में आपको दिखेगी मैंडिबल, और वो कुतरने के जैसे रहेगा। तो यहाँ भी इसका भी जो मैंडिबल है, किसका, प्रॉन का भी जो मैंडिबल होगा वो भोजन को कुतरेगा। इसलिए कुतरेगा क्योंकि उसके पास टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, मोलर प्रोसेस है, इंसाइजर प्रोसेस है। तो जितने भी ऑर्थोपोडास होते हैं उनके पास कोई प्रॉपर पर्टिकुलर एक माउथ नहीं पाया जाता है, माउथ के खंड पाए जाते हैं, माउथ का पार्ट पाया जाता है। तो माउथ के पार्ट को कई भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो एक लेबियम होता है, लेबियम जो है ऊपरी ओंठ के काम करता है। एक लेब्रम होता है जो निचला ओंठ की तरह काम करता है। एक मैंडिबल होता है जो भोजन को कुतरने का काम करता है। एक मैग्जिली होती है जो भोजन को जब मुंह पे डाला जाता है तो उसको होल्ड करने का, उसको पकड़ने का काम करता है। एक हाइपोफैरिक्स होता है जो जीभ का काम करता है। तो ये ऐसे ही हिस्से जो होंगे, ये सारे हिस्से कॉकरोच का है, ऐसे ही हिस्से जो होंगे आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो ये मैंडिबल का एक साइड में अगर आप काम बोलेंगे तो ये भोजन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के लिए, तोड़ने के लिए दांत के जैसा काम करता है। तो ये 3rd नंबर का मैंडिबल है। 4th नंबर में मैग्जिल्यूला, 4th नंबर का ये अपेंडेज है। ये भी क्या करता है, भोजन को होल्ड करने का काम करता है। जो भोजन जो इधर उधर गिर सकते हैं उसको क्या करता है, ये पकड़ने का काम करता है। दिखने में जो है चपटी पत्ती के समान दिखाई देता है। इसके 2 भाग होते हैं, इसमें एक एंडोपोडाइट भी पाया जाता है। इसमें आपको जो है निकला हुआ भाग जो होगा ये एंडोपोडाइट दिखाई देता है। ये कॉक्सा हुआ भाग, ये बेसिक भाग, और ये निकला हुआ भाग जो होगा वो एंडोपोडाइट दिखाई देता है। तो इसमें एंडोपोडाइट पाए जाते हैं। एक्सबोडाइट का इसमें अभाव होता है, इसमें कोई बाहर निकला हुआ एक्सबोडाइट नहीं पाया जाता है, एंडोपोडाइट पाया जाएगा। एक्सबोडाइट जो होगा इसमें नहीं पाया जाता। ये इसका काम क्या होता है, मैग्जिलूला का काम, जब भोजन को खाया जा रहा होता है, ग्रहण किया जा रहा था, तो ये भोजन को ग्रहण करने में सहायता देता है। साथ ही साथ भोजन को मुंह तक पहुँचाएं। जैसे हमारा जो हाथ होता है वो हमारा हाथ जो है वो भोजन को मुंह तक पहुँचाने का काम करता है। उसी प्रकार से जो मैग्जिलूला जो होता है भोजन को ग्रहण करने में तथा भोजन को मुंह तक पहुँचाने में सहायता करता है। तो ये 4th नंबर का उपांग है जिसको आप क्या बोलते हैं, मैग्जिलूला कहते हैं। अब आता है कौन सा, अब आप देखेंगे 5th नंबर का जिसको मैग्जिला कहा गया है। ये 5th नंबर का है जिसके पास ये कॉक्सा दिख रहा है, ये सीटी दिख रहा है और एंडोपोडाइट दिख रहे हैं। ये एंडोपोडाइट आपको दिख रहे हैं। तो ये आपका 5th नंबर का है। ये भी एक जोड़ी पतली चपटी पत्ती के लायक स्ट्रक्चर में दिखाई देगी। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है दिखने में, जो है काफ़ी जो होगा ये सॉफ्ट होता है। इसमें जो अलग भाग दिखाई देता है वो होगा बेसिक जो होता है, बेसिस वाला भाग जो होगा वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होके आपका क्या कहलाता है, गैंथोबेस बनाता है। ये ऐसे डिवाइड, ये आपका बेसिक वाला भाग था और बेसिस वाला भाग के ऊपर ये एंडोपोडाइट मिला था। तो बेसिस वाला भाग जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और क्या बनाता है, गैंथोबेस बनाता है। तो ये इसका एक डिफरेंट कैरेक्टर आपको मिलेगा। इसका जो एंडोपोडाइट जो होगा ये छोटा होता है। एक्सबोडाइट ऐसे पीछे की ओर रहेगा, जो इस साइड से नहीं दिखता है, डॉर्सल साइड से। तो एक्सबोडाइट जो है बड़ा चपटा होता है, लेकिन एंडोपोडाइट जो होगा ये छोटा होता है। इसके बाहर की तरफ सीटी जो होती लगी होती है, ये सीटी जो आपको दिख रहा है ये भी जो है कुछ मामलों में चलने में सहायता करता है। इसके ऊपर जो है सीटी पाई जाती है। तो ये जो मैग्जिला है इसका अगर हम काम बात करें तो ये जो काम होगा इसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। एक जो होता है ये श्वसन में सहायता करता है और दूसरा क्या होता है, इजेक्शन ऑफ फूड। इजेक्शन ऑफ फूड भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है और दूसरा होता है रेस्पायरेशन, श्वसन में सहायता करता है। तो ये रेस्पायरेशन और इजेक्शन फूड 2 भागों में दो काम इसके मेन होते हैं। तो हमारे पास, तो आपने समझा कि ये हमारे सेफेलिक अपेंडेजेस कहलाएंगे जो आपके हेड पे पोर्शन में पाए जाते हैं। एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैग्जिला और मैग्जिलूला और मैग्जिला, ये 5 आपको मिलेंगे। 5 आपको जोड़ियों में मिलेंगे, मतलब टोटल संख्या होगी 10।
तो ये हो जाएगा आपको क्या कहा जाता है, ये हेड वाले पोर्शन में पाया जाता है, क्या कहलाता है, सेफेलिक अपेंडेजेस कहलाता है, सेफेलिक अपेंडेजेस। इसके बाद जो हम देखते हैं कौन सा, इसके बाद आप देखेंगे थोरिक्स वाले पोर्शन पे।